आज दिनांक 10 अगस्त दिन बुधवार और आज के संदेश का शीर्षक है सुसमाचार को समझना। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो के 1 अध्याय 16 वचन से, जो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आगे पास्टर बता रहे हैं, सुसमाचार की आशीषों की परिपूर्णता में चलने के लिए आपको सबसे पहले यह अवश्य ही समझना चाहिए कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। तभी आप वास्तव में इस पर विश्वास कर सकते हैं। नीति वचन का 4 अध्याय 7 वचन कहता है, सबसे अधिक समझ प्राप्त कर। सुसमाचार को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस ने रोमियो के 1 अध्याय 16 वचन में कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार क्या है? संक्षेप में यह यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन है। वह कौन है और उसका मिशन क्या है? वह क्या करने के लिए आया? एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए यह समझ आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, जो बीज बोने निकला, और जैसे ही उसने बीज बोया, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें उठा लिया। इसका अर्थ बताते हुए यीशु ने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है। उसने आगे कहा कि जो बीज सड़क के किनारे गिरे, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और इसे समझते नहीं। तब शैतान तुरंत आ जाता है और उस वचन को चुरा लेता है जो उनके हृदय में बोया गया था। आप वचन देख सकते हैं मरकुस के 4 अध्याय 15 वचन में। वचन वास्तव में उनके हृदय में पहुंचा, लेकिन क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी, इसलिए शैतान ने इसे उनसे चुरा लिया। आपको सुसमाचार के संदेश को समझने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इसे समझते हैं, वैसे ही आप जीवन के लिए तैयार हैं। आपको कभी भी दूसरे आग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई को समझ गए हैं। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इफिसियों के 1 अध्याय 18 वचन में आत्मा पौलुस के द्वारा प्रार्थना करता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। अक्सर घोषणा करो कि आपके पास एक समझने वाला हृदय है और आप हर दिन सुसमाचार की आशीषों की परिपूर्णता में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मुझे इस अद्भुत सामर्थ को दिखाने के लिए, जो कि सुसमाचार में लिपटी हुई है। आपके वचन के द्वारा मैंने उन महिमामयी प्रावधानों को खोज लिया है जो मसीह यीशु में मेरे पास है। मैं महिमा में जन्मा हूं और मैं आज और हमेशा विजय में चलता हूं, और मैं हर किसी को यह सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन, दूसरा तिमुथियुस का 1 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए रोमियो का 12 अध्याय 1 से लेकर 16 वचन और भजन संहिता का 84 से लेकर 88 अध्याय तक। अगर द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए फिलिपियों का 1 अध्याय 15 से लेकर 22 वचन और यशायाह का 61 अध्याय।